दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपका इस धरती पर आना कोई दुर्घटना नहीं है। आपका इस विशेष परिवार में जन्म लेना किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य योजना का हिस्सा है। जिस घर में आप पले हैं, जिन लोगों के बीच आपका जीवन खुला है, वे सब कोई रैंडम पात्र नहीं हैं। वे आपके पुराने कर्मों के सटीक उत्तर हैं। आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई बहन, यहां तक कि आपके शत्रु तक, इन सबको भगवान ने आपके आसपास एक विशेष उद्देश्य से रखा है। कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में प्रेम भरा होता है और कुछ में केवल तनाव? क्यों कोई जन्म लेते ही सुविधाओं के अंबार में पलता है और कोई तंगहाली में? क्यों कोई बचपन से ही समझदार होता है तो कोई अनुभवों की चोट से टूटता हुआ पड़ा होता है? ये प्रश्न छोटे नहीं हैं, क्योंकि इनका उत्तर ईश्वर की न्याय प्रणाली से जुड़ा है। भगवान कोई भूल नहीं करते। वे अत्यंत सटीकता से गणना करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि कौन सी आत्मा किस परिस्थिति में किस दूसरी आत्मा के साथ जुड़कर अपने अधूरे पाठ पूरे करेगी। आप सोचते होंगे, अगर भगवान ने सब तय किया है तो फिर मेरा क्या दोष है? सुनिए, ये संसार किसी सजा या इनाम का स्थान नहीं, बल्कि सीख और सुधार का एक विद्यालय है। जिस घर में आप जन्मे हैं, वही आपकी परीक्षा का केंद्र है। ईश्वर ने आपको ठीक वही माता पिता और वही परिवेश दिया है, जहां से आपकी आत्मा को अपने अधूरे संस्कारों को परिष्कृत करना था। अगर कोई आत्मा पिछले जन्म में अभिमान से भरी रही, तो उसे इस जन्म में अक्सर ऐसे लोगों के बीच रखा जाता है जो उसे झुकना सिखाएं। अगर कोई आत्मा किसी की पीड़ा को समझ नहीं पाई, तो उसे अब उसी स्थिति में रखा जाता है जहां उसे स्वयं समझने की पीड़ा महसूस हो। भगवान वही करवाते हैं जो हमारी आत्मा को उसके अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। कभी कभी हम कहते हैं, काश मेरा जन्म किसी और घर में हुआ होता। पर सोचिए, क्या आप किसी और घर में जाकर भी वही सीख पाते जो आज पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपका ये जीवन आपके ही कर्मों की फसल है। आपका जन्म स्थान, आपका परिवार, आपका समय, ये सब मिलकर आपके लिए बनी एक दिव्य प्रयोगशाला की तरह हैं, जहां आप खुद को परखते हैं, गलते हैं और अंततः तप कर सोना बनते हैं। ईश्वर ने किसी को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। हर आत्मा बस अपने स्तर पर सीख रही है। कुछ लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ केवल आपकी आत्मा के आईने बनकर आपके भीतर की कमियों को दिखाएंगे। इसीलिए जो लोग आपके सबसे करीब हैं, वही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। कभी कभी जो आपको सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वे ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आत्माएं होती हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें उसी भूमिका में रखा है ताकि आपकी आत्मा विनम्रता, करुणा और धैर्य का स्वाद चखे। बहुतों को ये बात कठोर लगती है कि भगवान निर्दयी हैं। हाँ, वे कठोर हैं क्योंकि वे सस्ता प्रेम नहीं देते। वे वो प्रेम देते हैं जो आत्मा को झकझोर दे, उसकी नींद तोड़ दे। वे हमें फूलों से नहीं, कांटों से सिखाते हैं, ताकि अगली बार जब हम किसी और के जीवन में जाएं तो खुद किसी के लिए फूल बन सके। भगवान भावुक होकर निर्णय नहीं देते। वे संतुलित होकर हमें वही देते हैं जो हमारे विकास के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि कोई माँ के प्रेम में जन्म लेता है तो कोई उसकी अनुपस्थिति में, कोई पिता के आशीर्वाद में बड़ा होता है तो कोई उसकी छाया के बिना। हर आत्मा का पाठ अलग है और हर जन्म उसकी अगली कक्षा। जब आप कहते हैं मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, तो क्या आप ये मान लेते हैं कि भगवान ने गलती की? नहीं, उन्होंने आपको वहीं रखा जहां आपकी आत्मा को अपनी स्वीकृति की भूख को समझना था। आपको ये जानना था कि आपको स्वीकार करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं है। जब ये समझ आ जाती है तो शिकायतें मिट जाती हैं और आभार शुरू होता है। आपको परिवार से संघर्ष नहीं करना, बल्कि उनसे सीख लेनी है। आप उन्हें बदलने नहीं आए हैं, आप अपने भीतर कुछ बदलने आए हैं। यही है जन्म का असली कारण। कभी ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। वे तो केवल न्याय की डोर को इतने सुंदर ढंग से खींचते हैं कि हमें लगता है क्यों मैं, पर भीतर से उनकी आवाज कहती है क्योंकि अब तुम तैयार हो। आपके पिता, माता पिता, भाई बहन और बच्चे, ये सभी आत्माएं पहले से आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी रही हैं। ये एक अदृश्य धागा है जो जन्मों जन्मों तक चलता है।
कभी आपने किसी को दुख दिया था तो इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आई है ताकि आप महसूस करें कि वो दुख क्या होता है। कभी आपने किसी की मदद की थी तो वही आत्मा अब परिवार के रूप में आई है ताकि वो प्रेम आपको लौटाया जाए। हर रिश्ता केवल वर्तमान का नहीं, वो कर्मों की पुरानी कड़ी है जिसे ईश्वर ने दोबारा गूंथा है। आपके परिवार में हर व्यक्ति एक आईना है। जो आपको क्रोध दिलाता है वो आपके भीतर के अधैर्य का दर्पण है। जो आपको तिरस्कार दिखाता है वो आपके भीतर के अहंकार को जगाता है। और जो आपको प्रेम देता है वो याद दिलाता है कि ईश्वर आपके भीतर भी प्रेम बनकर बैठा है। भगवान कभी सीधे नहीं बोलते, वे रिश्तों के रूप में बोलते हैं। वे माँ की ममता, पिता की सुरक्षा और भाई बहन के सहयोग के रूप में प्रकट होते हैं। आपका परिवार आपके खिलाफ नहीं है, वे केवल वो माध्यम हैं जिनसे भगवान आपको आपके असली रूप तक पहुंचा रहे हैं। अगर सब आसान होता तो कोई कुछ सीखता ही नहीं। सच्ची समझ केवल पीड़ा से आती है और इसीलिए उन्होंने हमें उस जगह रखा है जहां हमारे भीतर का अंधकार सबसे जल्दी उजाला पा सके। अगर कोई कहता है कि उसका परिवार उसका भाग्य बिगाड़ रहा है तो सच ये है कि उसका परिवार उसका भाग्य नहीं, उसका प्रतिबिंब है। ईश्वर न्याय नहीं करते, वे संतुलन बनाते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि हर आत्मा वही अनुभव करे जो उसने कभी किसी और को दिया था। तभी तो सीख पूरी होती है, चक्र बंद होता है और आत्मा मुक्त होती है। भगवान का खेल सिद्धांतों का नहीं, अनुभव का है। वे आपको उस आग में डालते हैं जहां अहंकार पिघलता है। वे आपको उसी घर में भेजते हैं जहां मैं सही हूं की भावना टूटती है। और जब वो टूट जाती है तभी ईश्वर का प्रकाश भीतर उतरता है। जब आत्मा ये समझ लेती है कि उसका परिवार ईश्वर की योजना का माध्यम है तो जीवन अचानक बदलने लगता है। वो हर रिश्ते में अर्थ खोजने लगती है, हर चोट में संदेश, हर दूरी में संकेत और हर मौन में एक दिव्य संवाद सुनाई देने लगता है। भगवान के निर्णयों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमें हमेशा वहां भेजते हैं जहां हमारा अहंकार मरता है, न कि वहां जहां हमारी सुविधा बढ़ती है। आत्मा का उत्थान सुकून से नहीं, झटके से होता है। ईश्वर की दृष्टि से कोई गलत नहीं है, हर आत्मा बस अपनी भूमिका निभा रही है। अगर भगवान हर आत्मा को एक मंच पर खड़ा करे तो कोई पिता बनेगा, कोई संतान, कोई विरोधी, सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना। जब आप पात्रों से लड़ना छोड़कर कहानी को समझने लगते हैं तब आप ईश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि परिवार ईश्वर की दी हुई कक्षा है तो शिकायतें खत्म हो जाती है। फिर चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो या प्यार, आप उसे भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो केवल एक माध्यम था। ईश्वर ने उसके जरिए आपको खुद को पहचानना सिखाया। अब जब भी जीवन में ये प्रश्न उठे कि मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, तो भीतर से उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही श्रेष्ठ भूमि दी है जहां मेरी आत्मा को खुद से मिलना था। अगर ये बात आपके हृदय को छू गई है तो इस क्षण बस अपने हृदय से एक धन्यवाद निकलने दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखता हूं। याद रखिए, भगवान कभी सीधे नहीं कहते मैं हूं, वे रिश्तों के रूप में प्रकट होकर कहते हैं पहचानो मुझे। जो पहचान लेता है उसका जीवन साधना बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।